हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अक्षर समूह में यू वी ओ वाई आई बी और सी ई दिया हुआ है। अगर हम फर्स्ट लेटर की बात, यू के बाद ओ दिया हुआ है, ओ यू से पहले आता है, इसका मतलब अल्फ़ाबेटिक सीरीज में बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है। यू से पहले आता है टी, टी से पहले एस, एस से पहले आर, आर से पहले क्यूब और क्यूब से पहले पी, पी से पहले ओ। इट मीन्स 5 लेटर्स को छोड़ के लिखा है। ओ के बाद आई लिखा हुआ है। ओ से पहले आता है एन, एन से पहले एम, एम से पहले एल, एल से पहले के और के से पहले जे। 5 लेटर्स छोड़ दिया है। अब आई के बाद सी लिखा हुआ है। आई से पहले आता है एच, एच से पहले जी, जी से पहले एफ, एफ से पहले ई और ई से पहले डी, डी से पहले सी लिखा हुआ है। यहाँ भी 5 लेटर्स को छोड़ दिया है। अब सी के बाद क्या आएगा? सी से पहले आता है बी, बी से पहले ए से पहले अब कोई लेटर नहीं है तो हम फिर से जेड से बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। जेड, जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स और एक्स से पहले डब्ल्यू। ठीक है, अब हम सेकेंड लेटर की बात करते हैं। सेकेंड लेटर में वी के बाद वाई दिया हुआ है। वाई वी के बाद आता है, इट मीन्स फॉरवर्ड काउंटिंग होगी। वी के बाद आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स और एक्स के बाद वाई। 2 लेटर्स को छोड़ के लिखा है। वाई के बाद यहाँ बी लिखा है। वाई के बाद आता है जेड, जेड के बाद कोई लेटर नहीं है तो हम फिर से ए से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ए के बाद बी, बी के बाद यहाँ लिखा है ई, बी के बाद आता है सी, सी बाद क्या आएगा? ई के बाद आता है एफ, एफ के बाद जी और जी के बाद एच। हमारा आंसर होगा बी। अब आते हैं हम, दूसरा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। श्रृंखला है 58, 179, तीसरा नंबर नहीं दिया है, चौथा है 492 और पांचवा है 688। 58 और 179 में 121 का डिफरेंस है। अगर 179 में से 58 घटा देते हैं तो 121 आएगा, और अगर 688 में से 492 को घटा दे तो 196 आ जाता है। अगर 121 और 196 को देखें तो ये किसी नंबर का वर्गमूल लगता है। 121 11 का स्क्वायर है और 196 14 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया 11, यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर और ये 14 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या आता है? 144। 13 का स्क्वायर क्या आएगा? 169। ठीक है, 179 में अगर 144 जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है आंसर 323। ठीक है, और 323 में अगर 169 को जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 492। इट मीन्स तीसरी संख्या हो जाएगी 323। आंसर नंबर डी। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। एक निश्चित भाषा में शब्द क्लॉक को 4, 13, 16, 4, 12 के रूप में लिखा जाता है। आप उसी भाषा में फ़ोन को कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए, क्लॉक में सी जो है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में तीसरे स्थान पे आता है, एल 12वें स्थान पे आता है, ओ 15वें स्थान पर आता है, सी तीसरे स्थान पे आता है और के 11वें स्थान पे आता है। ठीक है, अगर 3 में हम 1 जोड़ देते हैं, हाँ, तो आ जाता है 4। 12 में 1 जोड़ दें तो आएगा 13। 15 में 1 जोड़ दें तो आ जाएगा 16। 3 में 1 जोड़ दें तो आएगा 4 और 11 में 1 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 12। इट मीन्स 4, 13, 16, 4, 12 यही आया है। ठीक है, अब हम फ़ोन को भी ऐसे ही लिखेंगे। फ़ोन में पी आता है 16वें स्थान पे, एच आता है 8वें स्थान पे, ओ आता है 15वें स्थान पे, एन आता है 14वें स्थान पे और ई आता है 5वें स्थान में। अब इसमें भी अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 17, 9, 16, 15, 6। आंसर नंबर सी। 6 मित्र ए बी सी डी और एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर विमुख होकर खड़े हैं। मीन्स केंद्र की तरफ
फेस करके खड़े हैं। बी एफ सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है, एफ डी के बाईं ओर है, ए और एफ के बीच में कौन है? तो यहाँ एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। इन छहों का केंद्र की ओर फेस है। हाँ, तो पहला क्या लिखा है? बी एफ के बीच में, बी एफ और सी के बीच में। यहाँ हो गया बी एफ और सी के बीच में है, ठीक है। ए ई और डी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है, पर एफ जो है डी के बाईं ओर है, एफ डी के बाईं ओर है। इन सबका फेस जो है केंद्र की ओर होगा, और एफ जो है डी के बाईं ओर है, मतलब डी यहाँ होगा, डी और उसके बाईं ओर एफ, डी का फेस केंद्र की ओर है और डी के बाईं ओर एफ हो जाएगा। और ए जो है ए ई और डी के बीच में है, तो यहाँ ए ई और डी के बीच में है। अब पूछा क्या है? एफ ए और एफ के बीच में कौन है? ए और एफ के बीच में कौन है? तो ए और एफ के बीच में है डी, आंसर नंबर सी। अब आते हैं हम पांचवें प्रश्न पे। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उससे भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो एच और जे, एच के बाद आई आता है, एक लेटर को छोड़ के जे लिखा है। जे और के, जे के बाद सीधे के लिख दिया है और के बाद सीधे पी लिखा है। तो के बाद एल एम एन ओ, 4 लेटर्स को छोड़ के पी लिखा हुआ है। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी के बाद एफ लिखा हुआ है, बी के बाद सी डी ई, 3 लेटर को छोड़ के एफ लिखा हुआ है, ठीक है। एफ के बाद जे लिखा है, एफ के बाद आता है जी एच आई, आई 3 लेटर्स को छोड़ के जे लिखा है। जे के बाद एन लिखा है, जे के बाद क्या आता है? के एल एम, 3 लेटर्स को छोड़ के एन लिखा हुआ है। अब ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करें तो जे के बाद एन लिखा हुआ है, जे के बाद क्या होता है? के एल एम, 3 लेटर्स को छोड़ दिया है। एन के बाद आर लिखा है, एन के बाद ओ पी क्यू, 3 लेटर्स को छोड़ के आर लिखा है। आर के बाद वी लिखा हुआ है, आर के बाद आता है एस टी यू, 3 लेटर्स को छोड़ दिया है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो डी के बाद एच लिखा हुआ है, डी के बाद आता है ई एफ जी, 3 लेटर्स को छोड़ दिया है। एच के बाद एल लिखा हुआ है, एच के बाद आई जे के, 3 लेटर्स को फिर से छोड़ दिया है। एल के बाद पी लिखा हुआ है, एल के बाद एम एन ओ, 3 लेटर्स को छोड़ के पी लिखा हुआ है। इन सब में बी सी डी, ये तीनों ऑप्शंस में 3 लेटर्स को छोड़ के लेटर लिखे हुए हैं, पर ए में फर्स्ट लेटर के बाद दूसरा लेटर एक लेटर छोड़ के लिखा हुआ है और थर्ड लेटर तुरंत बाद लिखा है और चौथा लेटर जो है 4 लेटर्स को छोड़ के लिखा है। इट मीन्स ए जो है वो डिफरेंट है, अलग है, ये भिन्न अक्षर समूह है। तो हमारा आंसर होगा ए। अब आते हैं हम छठे प्रश्न पे। दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। एक संख्या युग्म को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संख्याओं का पालन किया जाता है। विषम संख्या युग्म ज्ञात करें। इसमें दिया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो 11 में अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो आ जाता है 22, और 22 में अगर 2 को घटा दें तो आ जाएगा आंसर 20। ऑप्शन नंबर बी में देखें तो अगर हम दूसरी संख्या 4 को 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 8, 8 में 2 घटा दें तो आएगा 6। सी ऑप्शन को देखें तो 7 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 14, 14 में 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। ऑप्शन नंबर डी को देखें तो 9 में यदि हम 2 का गुणा कर दें तो आएगा हमारा 18, 18 में 2 घटा देते हैं तो आंसर आएगा 16। इन सारे में ऑप्शन नंबर ए बी और सी में गुणा करके 2 का और 2 घटा देने पे पहला नंबर आ जाता है, पर ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें 16 आ रहा है पर यहाँ दिया है 15, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भिन्न संख्या युग्म है। आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। इसमें 6 शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। हम सबसे पहले फर्स्ट लेटर को देखेंगे। फर्स्ट लेटर सबका सेम है, तो हम अब दूसरे लेटर को देखेंगे। दूसरा लेटर भी सबका सेम है।
तीसरा लेटर देखेंगे, तीसरा भी सबका सेम है, सब में आर दिया हुआ है, ठीक है। अब चौथा देखते हैं, चौथे में पहले वाले में आर है, फिर ई सी, फिर आर डी डी, ठीक है। सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा अल्फाबेटिक सीरीज में? तो सबसे पहले सी आएगा, ठीक है। इट मीन्स थर्ड जो शब्द है वो पहला होगा, तीसरा। उसके बाद सी के बाद क्या आता है? डी। पाँच और छः शब्द में डी, दोनों में डी है, सेम है, तो हम पांचवा लेटर देखेंगे। पांचवा लेटर में एक में आर है, एक में ई है, तो ई पहले आता है, इसलिए 6, 3 के बाद 6, फिर 5, ठीक है। अब क्या बचा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 में इसमें है आर, इसमें ई और इसमें भी ई, दोनों आर से पहले ई आता है पहले, तो 2 होगा। अब 1 और 4 शब्द में पांचवा लेटर हम देखेंगे, इसमें है आई और इसमें है ए, तो ए आई से पहले आता है, इसलिए हो जाएगा 4, फिर 1। हमारा आंसर होगा आंसर नंबर डी। 8वें प्रश्न पे, गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था। वह किसके साथ टहल रहा था? गणेश की माता मीन्स मदर के भाई, ब्रदर, माता के भाई गणेश के क्या हुए? मामा। माता के भाई गणेश के मामा हुए। भाई के पिता फादर। भाई के पिता की पोती, भाई की क्या हुई? डॉटर हुई। तो गणेश के मामा की डॉटर, बेटी, गणेश के मामा की बेटी गणेश की ममेरी बहन होगी, तो ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। उस वैन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। इसमें है टिकट, हवाई जहाज और रेल। इसमें कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन क्या है? इसमें कॉमन टिकट है। हवाई जहाज में भी जाने के लिए हमें टिकट लगता है, रेल में भी जाने के लिए हमें टिकट लगता है, तो टिकट, पहले हम टिकट को बना लेंगे। अब हवाई जहाज, अगर हम एरोप्लेन में जाएंगे तो भी हमें टिकट चाहिए, और ट्रेन में जाएंगे तो भी हमें टिकट चाहिए, तो रेलवे और हवाई जहाज दोनों के लिए हमें टिकट चाहिए, तो ये होगा हमारा वैन आरे, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो छठे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है और तीसरा अक्षर समूह चौथे अक्षर समूह से संबंधित है। हम पहले अक्षर समूह को देखें तो एच के बाद यहाँ के लिखा हुआ, एच के बाद आई और जे को छोड़ दिया है, 2 लेटर्स को छोड़ के के लिखा हुआ है। दूसरा लेटर एम के बाद ओ लिखा हुआ है, एम के बाद एन, एक लेटर को छोड़ दिया है और ओ लिखा है। डी के बाद ई लिख दिया है, इसमें कोई लेटर नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे अक्षर समूह में। इसमें बी के बाद ई लिखा है, सी और डी 2 लेटर्स को छोड़ दिया है। दूसरे लेटर में एन के बाद पी लिखा है, ओ लेटर को, एक लेटर को छोड़ के पी लिख दिया है। क्यू के बाद तीसरा लेटर आर लिख दिया है, ठीक है। तो पहला लेटर 2 लेटर्स को छोड़ के लिखा हुआ है और दूसरा लेटर एक लेटर को छोड़ के और तीसरा ठीक उसके अगला वाला लेटर लिख दिया है। इसमें एफ एल वी दिया हुआ है, तो एफ से पहले क्या आता है? एफ से पहले 2 लेटर को छोड़ के लिखेंगे। एफ से पहले ई, डी और डी के बाद आएगा हमारा सी, और दूसरे लेटर में सिर्फ एक लेटर छोड़ेंगे। एल से पहले क्या आता है? के, और के से पहले जे। तीसरे लेटर में कोई भी लेटर नहीं छोड़ेंगे, तो वी से पहले क्या आएगा? यू। ये है हमारा आंसर, सी जे यू।